डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष साहबलाल सोनकर ने बताया कि राजकीय इंजीनियरिंग विभाग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल कैडर के अवर अभियंता और सहायक अभियंता कार्यरत हैं। प्रत्येक वर्ग का जॉब चार्ट, उनका कार्यक्षेत्र, सर्विस रूल्स, सीनियरिटी लिस्ट और प्रमोशन की नियमावली स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्थापित है, परंतु इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैडर के सहायक अभियंता अपना प्रमोशन सिविल कैडर के अधिशासी अभियंता के पदों पर चाहते हैं, जिनको विभागीय प्रशासन बैकडोर और फ्रंट डोर दोनों तरीके से कर रहा है मदद। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार की पारदर्शी, शुचितापूर्ण और निष्पक्ष कार्य प्रणाली को पलीता लगाने के लिए राजीव दुबे जैसे सेक्शन ऑफिसर पूरा प्रयास कर रहे हैं। तथ्यों और संदर्भों को छुपाकर भ्रामक स्थितियां पैदा करके वर्ष 2022 में फिर से प्रमोशन की प्रक्रिया इनके द्वारा शुरू की गई। वास्तविक अभिलेखों को छुपाकर भ्रामक तथ्यों के आधार पर इन्हीं के द्वारा विशेष प्रयास करके कार्मिक समन्वय आदि विभागों से अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने शासन से मांग की है कि इस अनैतिक और नियम विरुद्ध पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल संवर्ग के पदों का सृजन करके उसके अनुरूप पदोन्नतियां नियमानुसार की जाएं। उन्होंने कहा कि सिविल निर्माण कार्यों पर सिविल इंजीनियरिंग की तकनीकी योग्यता वाला अधिशासी अभियंता होना चाहिए। सिविल संवर्ग के अभियंता और सहायक अभियंताओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, फील्ड के फिजिकल गाइडेंस, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में फील्ड में सुधार आदि करने में भयंकर असहजता का सामना करना पड़ेगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 19 अभियंताओं पर सरकार आखिर क्यों है मेहरबान। अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हमारे सभी अवर अभियंता और सहायक अभियंता सामूहिक रूप से दे सकते हैं इस्तीफा। कोई मतलब नहीं रह जाता। 297 सिविल के ए के नीचे इनको ABCDEFGHIJ करके रखा गया। उसके बाद फिर कुछ 305 के बाद बचे हुए लोगों को 305 ABCDEFGHI करके 19 लोगों को वहाँ इन्होंने, हमारे दिनेश कुमार तत्कालीन अधिशासी मेहता थे सितंबर 21 में, इन्होंने बना के भेजा। उसका हमने जब विरोध किया, हमने धरना प्रदर्शन किया और एक दिन का धरना दिया और ज्ञापन भिजवाया हमने मुख्यमंत्री जी को आयुक्त के माध्यम से सभी मंडलों से। उस विरोध की वजह से और कई बार हम लोग जो है जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी को जब पत्र लिखा तो उस क्रम में जो है इनके वो प्रक्रिया रोक दी गई और इनकी अलग अलग सीनियरिटी लिस्ट जो है प्रख्यापित की जा चुकी अंतिम रूप से। हमारा ये भी कहना है कि अगर आपको यूनिफिकेशन आप कैडर अगर चाहिए तो पहले आप जेई वाले सिविल की सीनियरिटी में आप शामिल होइए और उसके बाद आप इस वाले में आइए। देखिए हम 85 के हैं, आप जो है हमारे 86 के हैं। हम लोगों का अभी जो है 37 साल की सेवा के बाद हमारा प्रमोशन हुआ। चूँकि उनकी सेपरेट गैलरी है इसलिए वो केवल 17 साल की सेवा पे वो प्रमोट हो गए। हमारा आपसे केवल विनम्र अनुरोध है कि जो ये गलत परंपरा पढ़ने जा रही है, ये गलत परंपरा न पढ़ने पाए। गलत परंपरा पढ़ जाएगी तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए आप देखिए इधर, ये देखिए शासनादेशों द्वारा ये वो है, दिखाइए वो कहाँ बट्टाधार वाला, देखिए ये वाला, देखिए पिलर कैसे क्रैक हो गया। तो वो अधिकारी पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कह रहा, सर मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हूँ, जानकारी नहीं थी तो फिर किसके कहने पर बनाया? तो कह रहा उच्च अधिकारियों के कहने पर हमने बनाया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। चूँकि देखिए हमारा ये कहना है, बिजली का अगर काम कोई पढ़ के आया है तो वो बिजली का ही काम कर पाएगा, सिविल की जो है वो काम नहीं कर पाएगा। इसमें जो ये स्लैब पड़ती है इसकी सरिया की डिजाइन होती है। सरिया की डिजाइन का काम जो है हमारे एई सिविल का होता है, वो करता है और जेई सिविल उसके आधार पे उसका काम कराता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जब पता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? हाँ, बिजली का काम वो कर सकता है, बिजली का काम हम नहीं कर सकते। तो अगर वो ये करेगा तो किसी दिन अगर ये बिल्डिंग गिर गई
तो फिर वो ये कह के बच जाता है कि हमने तो जो है हम तो इलेक्ट्रिकल के हैं, हमसे तो जो उच्च अधिकारियों ने कहा इसलिए हमने काम किया। इसका उदाहरण बताते हैं, उन्नाव में एक बार एक काम जब गड़बड़ हो गया तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने ये कह दिया कि चूंकि हम सिविल का हमने पढ़ा ही नहीं है, हमसे तो अधिकारियों ने कहा, हमने ये काम कर दिया। ये बयान वहाँ है, ये हम लोगों को नहीं मिल रहा है, उसका लिखित में है। अगर इसको आप लोग चाहें तो पूछ सकते हैं, वो बयान मिल सकता है वहाँ पे। इसी तरह से एक काम हरदोई में हुआ था और एक काम वहाँ फिरोजाबाद में हुआ था। जब ये लोग फंस जाते हैं कहीं तो तब कह देते हैं हम इलेक्ट्रिकल के हैं या हम मैकेनिकल के हैं, और नहीं तो इन्हें सिविल का काम करते रहते हैं। इनको अगर शासकीय अभियंता सिविल बना दिया गया तो हमारे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के जेई सिविल हो, चाहे एई सिविल हो, चाहे एक्सीएन सिविल हो, एक्सीएन तो नहीं खैर, जेई ये दोनों लोग इनके अंडर में काम नहीं करेंगे। हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार इसलिए करेंगे कि अगर कोई बिल्डिंग का वो जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है वो कार्य का जो है वो होता है, वो डिजाइन वगैरह सब पूरे काम का संपादन कराता है। अगर वो गलत काम कराएगा और हम जेई सिविल और वो एई सिविल जो है वो बिल्डिंग गिर जाएगी तो वो तो बच जाएगा, ये कहेगा कि मैं तो इलेक्ट्रिकल का हूँ, लेकिन हम दोनों जो है हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। तो हमारा जो आगे का काम है, पहले इनका बहिष्कार करना है और फिर आगे के आंदोलन की रणनीति तय करनी है। और एक चीज़ हम लोगों ने लगभग ये पाया है कि हम अगर इन्हीं से काम कराया जाना तो ये 19 लोग हैं, इन्हीं से पूरे प्रदेश का काम करा लिया जाए, हम जो है इस्तीफा दे देंगे, कंडीशनल इस्तीफा देंगे। हम इनके अंडर में काम नहीं करेंगे। सभी सिविल 800 लगभग जेई है सिविल के और करीब 200 एई है सिविल के, ये तो इस्तीफा दे देंगे। एक्सीएन वगैरह दें या ना दें उनको अगले चरण में देखा जाए। अध्यक्ष जी ने बताया जेई जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इन तीनों का चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल निगम हो, या जितने भी इंजीनियरिंग संपर्क हमारे, चाहे निर्माण निगम हो, चाहे सेतु निगम हो, जो जितने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, आपकी बिल्डिंगें बन रही है, सब में इन तीनों का कार्य अलग अलग निर्धारित है, इनके प्रमोशन के कोटे अलग अलग निर्धारित हैं, इनके खंड अलग अलग निर्धारित हैं। ये सिर्फ इस विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार का एक नया मामला देखने को आ रहा है जिसमें सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा है कि किस तरह से सिर्फ चंद लोगों को, 19 लोगों के लिए विभागीय नियमों को ताक पर रखकर शासन से और विभाग के उच्च अधिकारियों से मिली भगत करके कितनी तेजी के साथ इसको अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है तमाम पत्रों के माध्यम से। अध्यक्ष जी ने आपको बताया, आप पता कर सकते हैं, आप इस चीज को प्रमुखता से छाप सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इंजीनियरिंग विभाग ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह से कैडर ना होने के बाद भी इस तरह से उनसे कार्य लिया जा रहा हो।